सब्सक्राइब कीजिए चैनल स्नेहलता शर्मा को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस वीडियो में हम डेसिमल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज डेसिमल्स टू राइट द नंबर। पार्ट ए आप देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स है। इस बॉक्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन 100 पार्ट्स में से कुछ पार्ट शेडेड हैं और इनको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में पुट करना है। सो आप देखिए पार्ट ए में ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज 10, ये 10 रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बॉक्स भी 10 रिप्रेजेंट करता है। सो इसी तरीके के 10 कंप्लीट बॉक्सेस हमारे पास 2 हैं। सो 10th प्लेस पे 2 आएगा। यहाँ पे 10th प्लेस पे हम 2 लिख देंगे। 100th प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास 6 हैं। सो 6 आउट ऑफ 100, सो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और ये नंबर हो जाएगा 0.26, क्योंकि 1st प्लेस पे कुछ भी नहीं है, 0 है। इसी तरीके से पार्ट बी समझिए। पार्ट बी में हमारे पास एक जो बॉक्स है ये वाला, इसके सारे पार्ट शेडेड हैं। इट मीन्स पूरा का पूरा एक होल है। सो ये होल 1st प्लेस पे आ जाएगा। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 10th प्लेस के लिए हमें 10 वाले बॉक्सेस काउंट करने हैं। सो 10 वाले बॉक्सेस, ये 1 हुआ, ये 2 और ये 3। सो यहाँ पर हम लिख देंगे देर आर 3 सच बॉक्सेस। सो 10th प्लेस पे आ जाएगा 3। देन 100th प्लेस के लिए हमें ये डॉट्स काउंट करने हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। सो 100th प्लेस पे 8 आएगा और इस नंबर को हम लिखेंगे 1 डेसिमल 3 8, क्योंकि 10th 100th ये वाले जो प्लेसेस हैं ये डेसिमल के बाद आती हैं। सो दिस इज 1.38। इसी तरह से पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में आप देखिए हमारे पास ये कंप्लीट है, ये पूरा का पूरा है। दिस इज 1 होल। सो इसको हम 1st प्लेस पे लिखेंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगा। 10th प्लेस के लिए हमें ये बॉक्सेस काउंट करने हैं। दिस इज 1 एंड ये वाला 2 बॉक्सेस 10th प्लेस पे आएंगे। सो यहाँ पे 2 और उसके बाद हमें ये काउंट करना है। दीज आर 8। सो यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड दिस नंबर इज 1 होल 2 8। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। बच्चों, इस प्लेस वैल्यू टेबल में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं जिनको हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो इसी टेबल को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए। 100th प्लेस पे 0 है, 10th प्लेस पे 0 है, 1st प्लेस पे 3 है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वाली जो लाइन है इसके इस साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सारे डेसिमल के बाद आएंगे। सो 1st प्लेस पे हमें 3 लिखना है। दिस इज 3। फिर एक डेसिमल आएगा और डेसिमल के बाद 2, देन 5, देन 0। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 100th प्लेस पे 1 है, 10th प्लेस पे 0 एंड 2। सो ये रिप्रेजेंट करता है 102। यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद डेसिमल आएगा और डेसिमल के बाद ये वाले नंबर्स 6 3 एंड 0। सो यहाँ पे लिखेंगे 6 3 0। नेक्स्ट नंबर है दिस नंबर, ये डेसिमल के पहले वाले नंबर्स हैं। सो इसको लिख लेंगे। दिस इज 30, ये डेसिमल से पहले आएगा। उसके बाद डेसिमल और डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे हमें 0 लिखना है, देन 2, देन 5। सो इसको लिख लेते हैं। दिस इज 0 2 5। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है 211। सो यहाँ पे लिखेंगे 211 पॉइंट के बाद अब हमें लिखना है 9, देन 0, देन 2। सो इसको लिख लेते हैं। दिस इज 9 0 2। इसी तरीके से लास्ट में है 0 1 2। 100th प्लेस पे 0 है। इट मीन्स दिस नंबर इज 12। सो यहाँ पे 12 लिखेंगे, देन डेसिमल एंड डेसिमल के बाद आएगा 2, देन 4, देन 1। इसको भी लिख लेंगे। दिस इज 2
4 1। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। बच्चों इन डेसिमल्स को हमें प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में प्लेस वैल्यू टेबल दिया गया था, उनको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा था। यहाँ पे हमें डेसिमल फॉर्म में नंबर्स दिए हैं जिनको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है। आइए लिखते हैं। ये मैंने प्लेस वैल्यू टेबल बना ली है। अब एक एक नंबर को हम उसकी प्रॉपर प्लेस में लिखेंगे। पहला डेसिमल था पार्ट ए 0.29। हमें इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वंस प्लेस के बाद वाले जो नंबर्स हैं, इस साइड वाले ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स डेसिमल के बाद आएंगे। और इससे पहले वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले सारे के सारे नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स होंगे। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 है। इट मीन्स हंड्रेड्स प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 0 और वंस प्लेस पे भी 0। अब आपको 10th प्लेस देखनी है डेसिमल के बाद। यहाँ पे है 2, सो 10th प्लेस पे मैं 2 लिख दूंगी। एंड नेक्स्ट नंबर है 9 जो कि 100th प्लेस पे आएगा, सो यहाँ पे 9। थाउजेंड्स प्लेस पे कुछ नहीं है, सो यहाँ पे 0। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है 2.08। इसमें 2 आएगा वंस प्लेस पे, 0 आएगा 10th प्लेस पे एंड 8 आएगा 100th प्लेस पे। सो वंस प्लेस पे 2, 10th प्लेस पे 0 और 100th प्लेस पे 8। इसके अलावा बाकी सभी प्लेसेस पे हम 0 पुट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर है 19.60। इसमें 9 वंस प्लेस पे आएगा, 10th प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे 6 एंड 100th प्लेस पे 0। सो इसको लिख लेते हैं। वंस प्लेस पे 9, 10th प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे 6, 100th प्लेस पे 0। बाकी प्लेसेस में भी हम 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसमें वंस प्लेस पे 8, 10th पे 4 एंड 100th पे 1। सो वंस प्लेस पे मैंने लिखा 8, 10th प्लेस पे 4 एंड 100th पे 1। इसी तरह से 3, दिस इज 10th प्लेस एंड 2, दिस इज 100th प्लेस। सो 10th प्लेस पे 3 लिख देंगे और 100th प्लेस पे 2। बाकी जो बचा है उसमें मैं 0 पुट कर दूंगी। नेक्स्ट नंबर है 200.812। इसमें दिस इज वंस प्लेस, सो यहाँ पे वंस प्लेस पे 0, दिस इज 10 एंड दिस इज 100th। सो 100th पे 2, 10th पे 0 एंड दिस इज 10th प्लेस, सो 10th प्लेस पे 8 लिखेंगे। दिस इज 100th प्लेस, सो 100th पे 1 लिखेंगे एंड दिस इज 1000th प्लेस, सो थाउजेंड्स में हम 2 लिखेंगे। बच्चों इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू टेबल में डेसिमल नंबर्स को पुट करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। बच्चों इन क्वेश्चंस को हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला है पार्ट ए, 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100। 20 प्लस 9 करने पर हमें मिलेगा 29 प्लस 4/10। 4/10 में 4 10th प्लेस पे है, सो इस तरीके से लिखेंगे। 1/100 में 100th प्लेस पे है। 100th प्लेस में 10th प्लेस पे हम 0 लिखेंगे और 100th प्लेस पे 1 लिखेंगे इस तरीके से, और फिर इन सबको ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने पर हमारे पास आएगा 29.41। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं। दिस इज 137 प्लस 5/100। यहाँ पे 500th प्लेस पे है, सो दिस इज 0. 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है, सो 0 और 100th प्लेस पे 5। सो ये नंबर हो जाएगा 137.05। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं। दिस इज 7/10 मीन्स ये 0.7 है। 10th प्लेस पे हम 7 लिखेंगे। 6/100 मीन्स 6 को हमें 100th प्लेस पे लिखना है। ये 10th प्लेस पे 0 लिख दिया और 100th प्लेस पे मैंने 6 लिखा। इसी तरह से 4 जो है वो 1000th प्लेस पे है। बाकी प्लेसेस में 0 कर दूंगी। 0 10th पे भी, 100th पे भी और 1000th पे मुझे 4 लिखना है, सो यहाँ पे 4 लिख देंगे और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने पर आ जाएगा 0.764। 10th प्लेस पे 7, 100th पे 6 और 1000th पे 4। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट पार्ट देखिए और अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस इज 23, ये होल नंबर है। 2/10 मीन्स 10th प्लेस पे हमें 2 लिखना है एंड 6/1000 मीन्स 1000th प्लेस पे हमें 6 लिखना है। टेंस पे 0, हंड्रेड्स पे भी 0 और थाउजेंड्स में 6। इसको ऐड कर लेंगे, ये नंबर हो जाएगा 23। ये होल था सो डेसिमल के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 10th प्लेस पे हमें 2 लिखना है सो यहाँ पे 2, 100th पे कुछ नहीं है सो यहाँ पे 0 और 1000th पे 6। इस तरीके से हम डेसिमल्स में लिखते हैं। पार्ट 5 देखिए। 700 + 20 + 5, हंड्रेड्स प्लेस पे 7, टेंस प्लेस पे 2, वंस प्लेस पे 5। इसके बाद 9/100, इट मीन्स 900th प्लेस पे लिखना है हमें। 10th पे 0 और 100th पे 9। इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 725.09। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। सो 0.03 इसको हम लिख सकते हैं 0.03, लिख देती हूँ 0.03। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट है 1.20, सो इसको लिख देते हैं 1.20। नेक्स्ट पार्ट सी 108.56, इसको लिख देते हैं 108.56। बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना है डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनको हम अलग अलग लिखते हैं। इसको हम 56 नहीं लिखेंगे, इसको 56 लिखेंगे। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी। दिस इज 10.07, इसको भी लिख लेते हैं 10.07। पार्ट ई 0.032, इसको भी लिख लेते हैं 0.032। नेक्स्ट करते हैं पार्ट एफ। दिस इज 5.008, सो 5.008। आई होप वर्ड्स में लिखना भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है 10th प्लेस में कौन से दो 10th प्लेसेस के बीच में ये नंबर लाई करता है। सो सबसे पहला है 0.60। 0.60 आपको पता था होल नंबर्स 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। 0 एंड 1 को अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये नंबर यहाँ पे आता है। इट इज़ बिटवीन 0.5 एंड 0.7। सो इसको लिख लेते हैं। सो 0.60 लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.7। नेक्स्ट नंबर है 0.45। इसको भी ध्यान से देखिए, ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ, दिस इज 0 एंड 1, इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये 0.5 रिप्रेजेंट करता है एंड ये वाला जो पार्ट है ये 0.4 रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर 0.45 इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो लिख लेते हैं। सो 0.45 लाइज बिटवीन 0.4 एंड 0.5। इसी तरीके से पार्ट सी करते हैं। 0.19 ये लाई करता है, 0.1 से बड़ा है बट 0.2 से छोटा है। सो लिख लेते हैं। सो 0.19 लाइज बिटवीन 0.1 एंड 0.2। नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी 0.66। इसमें 10th प्लेस को देखिए, 10th प्लेस पे है ये नंबर 0.6। सो ये 0.6 से बड़ा है एंड 0.7 से छोटा है। इसको लिख लेते हैं। सो 0.66 लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7। इसी तरीके से पार्ट ई करेंगे। पार्ट ई में 10th प्लेस पे है 0.9। सो ये नंबर 0.9 से बड़ा है एंड 1 से छोटा है। लिख लेते हैं। 0.92 लाइज बिटवीन 0.9 एंड 1। नेक्स्ट करते हैं 0.57, ये भी 0.5 से बड़ा है एंड 0.6 से छोटा है। इसको भी लिख लेते हैं। 0.57 लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.6। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म्स। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लोवेस्ट टर्म में इन फ्रैक्शंस को लिखना है। सो पार्ट ए 0.60, यहाँ पे डेसिमल के बाद हमें डिजिट्स देखनी है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। सो डिनोमिनेटर में 1 के बाद हमें 2 0 लगाने हैं। दिस नंबर इज 60। हम डेसिमल रिमूव कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं। सो दिस रिप्रेजेंट 60/100।
ये दोनों ही नंबर्स 10 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे 10 से, ये आ जाएगा 6, और इसको 10 से डिवाइड करने पर 10। अब फर्दर ये दोनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। सो ये फ्रैक्शन हो गया 3/5 इन द लोवेस्ट टर्म। नेक्स्ट करते हैं 0.05। इसमें भी हम डेसिमल रिमूव कर देंगे। हमारे पास नंबर बचा 5, और क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, एक ये 0 और एक ये 5, सो 1 के बाद हम 2 0 लगाएंगे। दिस इज़ 5/100। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 20 ज़ा 100। सो द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म इज़ 1/20। आई होप दिस इज़ क्लियर। पार्ट सी करते हैं 0.75। इसमें भी डेसिमल को रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा 75 एंड अपॉन में 100, और इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड करेंगे 75, दिस गोज 3 टाइम्स, 25 से डिवाइड करेंगे एंड दिस गोज 4 टाइम्स। सो दिस फ्रैक्शन इज 3/4। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं 0.18। 0.18 मीन्स डेसिमल हटा देंगे, दिस विल बी 18/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, सो डिवाइड कर देते हैं, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 50 ज़ा 100। सो ये फ्रैक्शन हो गया 9/50। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं पार्ट ई 0.25। यहाँ पे ये फ्रैक्शन हो जाएगा 25। डेसिमल रिमूव कर दिया हमने, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, सो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 0। अब इनको डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड हो जाएंगे, 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100। सो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 0.125। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, दिस इज 0.125। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, सो डेसिमल रिमूव करने पर ये हो जाएगा 125। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, सो मेरे को 3 0 लगाने हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 5 ज़ा 125, सो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 25 4 ज़ा 100 एंड 0, सो 5/40। ये भी फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40। सो ये फ्रैक्शन हो गया 1/8। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं 0.066 पार्ट जी। दिस इज 0.066। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, सो डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 0 आएंगे, सो 66/1000। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 33। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 500। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, सो दिस फ्रैक्शन विल बी 33/500 इन द लोवेस्ट टर्म। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो शेयर करिए, पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।